कब्र एक है, बंदे दो हैं, एक ने अंदर जाना है। शेख रशीद की बड़ी पेश गोई। हुकूमत मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझे। सिविल नाफरमानी की तहरीक डिले हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। शौकत यूसुफ जई। अली अमीन गंडापुर साहब आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे अपने प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को उनकी पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई और वो वापस लौट गए। और आज अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई। और इमरान खान ने तारीखी जुमला कहा कि मैं 100 साल तक जेल में रह सकता हूं लेकिन वक्त के यजीद की बैयत नहीं कर सकता। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। कब्र एक है, बंदे दो हैं, एक ने अंदर जाना है। शेख रशीद। आज शेख रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात करना अच्छी बात है लेकिन इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, किस कंडीशन पर होंगे, ये पीटीआई और हुकूमत का मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो है एक ताल्लुक वो सिर्फ बानी पीटीआई से है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन उनकी बाकी पार्टी में से किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो सियासी तौर पर इस वक्त इंतहाई अदम इस्तेहकाम है, इसके खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं और किसी भी सूरत में इस कंडीशन में मुल्क को आप तरक्की की राह पर नहीं गामजन कर सकते। और यकीनन हर बंदा यह समझता है कि जिस तरह से लोगों की पकड़ धक्कड़ है, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे हैं और जिस तरह से डी चौक में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, इस तरह से अफरा तफरी, जुल्म सितम और ना इंसाफी से आप मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। आप सिर्फ ये शोशा तो छोड़ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही है, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। उसके बाद शौकत यूसुफजई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की वजह से हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक को डिले तो किया है लेकिन ये ना समझे कि हमने उसको खत्म कर दिया और हुकूमत मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझे। और शौकत यूसुफजई ने कहा कि एक तरफ ये हमें ताने देते हैं कि ये पार्टी मुज़ाकरात नहीं करती, ये मुज़ाकरात नहीं करती, ये टेबल पर नहीं बैठती, ये सिर्फ तशद्दुद की सियासत करते हैं, लेकिन जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमारी हर जगह पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। ये हुकूमत के अराकीन ठट्ठा करते हैं, मजाकें करते हैं कि जी आप भागे फिरते हैं, ये मुज़ाकरात के लिए हमारी मिन्नतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क का नुकसान ना हो और हम इस हुकूमत को ये वक्त देना चाहते हैं। अगर ये मुल्क का नुकसान चाहती है, ये सिंसियर नहीं है, तो फिर यकीनन सिविल नाफरमानी की तहरीक जल्द शुरू हो जाएगी। हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे, सिचुएशन के बारे में उसको बताएंगे और बताएंगे कि आपने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उन्होंने तहत्तुल विसा कोशिश की कि किसी तरह से हुकूमत से मुज़ाकरात करके इसको पैचअप किया जाए मुल्क के फायदे के लिए, लेकिन इस हुकूमत ने जिस तरह से मुज़ाकरात से डिलेइंग टैक्टिक अपनाए और हमारा मजाक उड़ाया, तो यकीनन फिर इमरान खान साहब इसकी कॉल दे देंगे। 2-4 दिन वो डिले तो हो सकती है लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी और फिर इसका सारे का सारा सेरा इस हुकूमत के साथ जाएगा क्योंकि वो चाहती है कि हम इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू करें। उसके बाद आज अली अमीन गंडापुर प्रोटोकॉल के साथ अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे और वो कई घंटों तक अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे। मुजाकर जो है वो अडियाला जेल की मैनेजमेंट से, सुप्रीडेंट अडियाला वगैरह से इस बात पर इसरार करते रहे कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात के लिए आया हूं, लिहाजा मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा है, उनके स्ट्रिक्ट जो है उनके ऊपर पाबंदियां हैं अडियाला जेल के ऊपर, उन्हीं की वजह से ही इमरान खान के ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। तो अडियाला जेल की जो मैनेजमेंट है, सुप्रीडेंट अडियाला जेल, वो उनके गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि अडियाला जेल के सुप्रीडेंट 2-3 को चेंज करके उन्होंने अपनी मर्जी का लगवा लिया है और वो फिर उनकी गुलामी में हर हद तक जाने को तैयार है। और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को उनके पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात तक नहीं करने दी गई और वो मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। यकीनन इससे नफरत की फिजा मजीद बढ़ती जाएगी, गुस्से की फिजा बढ़ती जाएगी। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को जब आप इस तरह से रुसवा करके वापस भेजेंगे तो उसके दिल के अंदर मजीद आपके लिए नफरत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, जिससे फिर वो गुस्से में कोई
बात भी इस तरह की कर देते हैं तो फिर उस पर नाराजगी होती है, उस पर जी गद्दारी हो जाती है कि जी एक चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की बात की है। जब आप इस तरह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो गुस्से में फिर इंसान कुछ भी कह सकता है। उसके बाद आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी पेश हुए कोर्ट लखपत जेल से, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हुई, तवील मुलाकात भी हुई और मुख्तलिफ केसेस पर डिस्कशन भी हुई। और उसके बाद इमरान खान से उनके वोकला ने भी मुलाकात की, और वोकला ने और पार्टी के लीडर्स ने यह कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कई 100 साल तक भी जेल में गुजार सकता हूं, लेकिन मैं वक्त के यजीद की बैयत नहीं करूंगा, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगा, मैं अपने असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। और इमरान खान ने कहा कि मेरा ये यकीन है, मेरा ये एतकाद है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अगर मेरी मौत यही लिखी है तो मैं खुशी से जाने को तैयार हूं, लेकिन इन 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 यजीदों की मैं बैयत नहीं करूंगा, इनकी गुलामी नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, और मैं अपनी कौम के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हूं। और यकीनन इमरान खान जिस तरह से डट कर खड़े हैं, उनकी पार्टी लीडरशिप भागवत हिचकिचा जरूर जाती है, वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो हालात से मुहासबा करना चाहते हैं, वो हालात से निपटना चाहते हैं, वो हालात के मुताबिक कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरह अपने असूलों पर डट जाते हैं, उस तरह से पार्टी में भी हमें कोई नजर नहीं आता कि कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो इमरान खान के नजरिए के साथ डट कर खड़ी हो जाए। और जिस तरह से इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो वो कहा था उसको भी डिले किया जा रहा है, हालांकि अगर इमरान खान बैर होते, जेल में ना बैठे होते, तो उन्होंने जो बात करनी थी वो सिविल नाफरमानी की तहरीक आज शुरू हो जानी थी। और यकीनन इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस मुल्क को हर भंवर से निकाल सकता है, जो इस मुल्क का कौम का हीरो है, कौम समेत पूरी दुनिया में जब भी वो कॉल देता है, पूरी दुनिया में उसकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं पाकिस्तानी। और जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी है वो दिलो जान से इमरान खान की कदर करते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह से मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसको डिले ना किया जाए, इससे ये ना हो कि फिर मुल्क का नुकसान हो। और अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई तो फिर इससे यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान की दिलो जान से कदर करते हैं, अगर उन्होंने रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दिए तो इससे आपका मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि इस वक्त मुल्क अगर चल रहा है तो इन्हीं रेमिटेंसेस की वजह से है, जो डॉलर की सूरत में, जो रियाल की सूरत में, जो दिरहम की सूरत में पाकिस्तानी जो है वो भेज रहे हैं। अल्लाह हाफिज।